सातवें काव्य से हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले संस्कृत का नीता दीदी के द्वारा उच्चारण होगा, उसके बाद आचार्य श्री के द्वारा लिखित, और उसके बाद फिर आगे उसके विषय में बताया जाएगा। जी नीता दीदी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम्म। अस्तामचिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रात पोहत पांथ जनानि दागे प्रीणाति पद्म सरसो निलोपी खद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गममथा इव मध्यभाग मध्यागते वनशिखण्डनि चन्दनस्य मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। देखिए, आइए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले आचार्य श्री ने क्या लिखा है, आचार्य श्री सौरभ सागर जी ने, उसको हम देखते हैं। तो सातवें काव्य में क्या कह रहे हैं। हे जिनेन्द्र तव स्तुति की महिमा अचिंत्य कहलाती है। नाम मात्र ही जीव मात्र को भव पीड़ा से बचाती है। ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से जो नर पीड़ित हो जाते, पद्म सरस की बात कहूँ क्या, सरस पवन सुख पहुँचाते। क्या कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नाम की कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे पार्षनाथ प्रभु, आपका आपका स्मरण ही हमें भवपार से उतार देता है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपका सिर्फ हम नाम मात्र भी लेते हैं, आपकी भक्ति पूजा आराधना तो हमें भव से पार करती ही है, दुखों से दूर करती ही है। लेकिन अगर आपका नाम भी हम सिर्फ मात्र ले लेते हैं तो वह भी हमें हमारे दुखों को दूर करने में सहायक होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए कोई थका आ रहा, गर्मी में चला हुआ आ रहा है पथिक, और भूख प्यास से व्याकुल है, और बिल्कुल बिल्कुल जेठ की दोपहरी है, उगता हुआ सूरज है, बिल्कुल सूरज की तपती हुई गर्मी है। ऐसी गर्मी में अगर कोई पथिक आ रहा है पसीने से लथपथ, और उसे कोई सरोवर दिख जाए, तो वहां पर जो सरोवर की जो ठंडक है, उससे वो जो उसके अंदर जो कमल खिले हुए हैं, वह उसको क्या कहते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो वह उसको ठंडक, सिर्फ सरोवर ही उसको ठंडक नहीं पहुंचाते, अपितु जो वहां से उन सरोवर से जो ठंडी पवन चलते हुए उसकी ओर आती है, तो वह पवन भी, यानी कि वह हवा का झोंका भी उसको क्या देता है, शीतलता देता है। ठीक है। वह पानी, वह जल ही नहीं, वह कमल के फूल ही नहीं, वह उससे छूकर जो वायु आ रही है, वह भी उसको शीतलता देती है। उसी प्रकार हे प्रभु, आपके दर्शन करने से जो शीतलता मिलती है, जो आपके दर्शन करने से जो हमारे कर्म बंधन दूर होते हैं, वह क्या है, सिर्फ वही नहीं, बल्कि आपका नाम स्मरण लेने मात्र से, आपका सिर्फ नाम का स्मरण करने से भी हमें उतनी ही शीतलता की अनुभव होती है, उतने ही हमारे कर्मों के बंधन दूर होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु के नाम की जो स्तुति है वह कर रहे हैं, कह रहे हैं हे जिनेन्द्र तव स्तुति की, यानी कि आपकी स्तुति की महिमा तो है ही अचिंत्य, लेकिन आपका जो नाम मात्र है वह भी हमें भव रूपी पीड़ा से बचाता है, यानी कि आपके नाम का स्मरण मात्र भी हमें भव रूपी रोग से दूर करता है, ये संसार रूपी पीड़ा से, जन्म मरण रूपी पीड़ा से हमें बचाता है। जैसे ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से, यानी कि गर्मियों की दोपहरी में जो नर पीड़ित हो जाते, जो नर पीड़ित हो रहे हैं, यानी कि जो मनुष्य पीड़ित हो रहा है, उस धूप से झुलस रहा है, पदम सरस, वह पदम सरस यानी कि पदम का जो सरोवर है, कमलों का जो सरोवर है, वह उसको शीतलता ही नहीं देता, अपितु उस सरोवर से
तो छूकर जो वायु आ रही है वह भी उनको क्या देती है, शीतलता प्रदान करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा का यहाँ पर गुणानुवाद किया जा रहा है। आचार्य कुमुद चंद्र जी कर रहे हैं और आचार्य सौरभ सागर जी महाराज भी कर रहे हैं। तो ये जो 7वें नंबर का काव्य है, ये है क्या कहते हैं, बिछड़े हुए परिजन को मिलाने के लिए, यानी कि आकर्षण पैदा करने के लिए ये काव्य है। इसकी महिमा यही है। साथ ही कोई व्यक्ति भाग गया हो, घर से दूर चला गया हो, किडनैप हो गया हो, या फिर रूठ कर घर से चला गया हो, या फिर ईस्ट व्यक्ति जो हमारा इच्छित व्यक्ति है, ईस्ट व्यक्ति को आकर्षण करने के लिए, उसको पास बुलाने के लिए भी हम क्या कहते हैं, यह काव्य कर सकते हैं। अगर कोई विदेश में जाकर बस गया है तो उसके लिए भी ये काव्य है, 7वें नंबर का काव्य। कोई घर छोड़कर चला गया तो उसके लिए भी ये काव्य है। इस काव्य की निरंतर साधना से उनकी जाने वालों की हमें खबर मिल जाती है। ठीक है। रूठा हुआ व्यक्ति वापस आ जाता है, इस प्रकार से ये काव्य है। इसकी रिद्धि और मंत्र है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो माहण झाणाय। मंत्र है ओम नमो भगवते शुभाशुभम कथयित्रे स्वाहा। ठीक है। इस तरह से ये काव्य है। और अब इसको, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी साधना उसी प्रकार से होगी। सबसे पहले काव्य, उसके 27 बार काव्य, फिर रिद्धि और मंत्र। आपको 27 दिन तक 51,000 माला मतलब जाप कर लेनी है। 27 दिन के भीतर भीतर आपको 51,000 जाप आपको इसकी करनी है। 27 दिन के भीतर भीतर आपको बिछड़े हुए या जो घर छोड़कर चले गए हैं उनका आपको कुछ ना कुछ आपको खबर मिल जाएगी। ठीक है। जब भी हम इसकी साधना करेंगे तो उसकी खबर हमें मिल जाएगी, जो भी चले गए हैं या किडनैप हो गए हैं या दूर चले गए हैं, 27 दिन के भीतर भीतर। इसमें जो द्रव्य है वह पुष्प है, यानी कि हम पुष्पों के द्वारा हम क्या कहते हैं, पूजा कर सकते हैं भगवान की। और इसमें क्या कर सकते हैं, पुष्पों के द्वारा विधान करें, कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान करके आए पीले पुष्प क्षेपण करते हुए, या फिर चांदी के पुष्प, जो चांदी के पुष्प आते हैं उनके द्वारा हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान करना चाहिए। केसर या चंदन का दान देना चाहिए मंदिर में। केसर डालकर खीर को बांटना चाहिए। खीर खाए भी और खीर को बांटे भी केसर डालकर। और क्या कर सकते हैं, तो जो मतलब चला गया है व्यक्ति उसका वस्त्र लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, जो चला गया है व्यक्ति या भाग गया है या घर छोड़कर चला गया है, रूठ कर चला गया है, उस व्यक्ति के वस्त्र को लेकर मंगलवार के दिन उस पर लाल चंदन से नाम लिखें। उसके वस्त्र पर मंगलवार के दिन लाल चंदन से नाम लिखें और आदेश दे या बोले कि वह घर पुनः वापस आ जाए, इस तरह से। और ये बोलकर उस वस्त्र के ऊपर वजन रख दें, बहुत भारी वजन उसके ऊपर रख दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति शीघ्र ही घर आने आने की सोचने लगेगा। और क्या कर सकते हैं, घर से गए व्यक्ति का फोटो, जो भी चला गया है व्यक्ति उसका फोटो टेप रिकॉर्डर की स्पीकर के सामने लगाकर, टेप रिकॉर्डर का स्पीकर, जो भी स्पीकर है, चाहे टेप रिकॉर्डर का हो चाहे किसी भी चीज का, स्पीकर के सामने उस व्यक्ति की फोटो रख के और मूल मंत्र का कैसेट चला दें, यानी कि नमोकार मंत्र उसका कैसेट चला दें। 43 डेज ऐसा करने से वह व्यक्ति वापस लौट कर आ जाएगा। 43 दिन तक ऐसा करें तो वह व्यक्ति वापस लौट कर आ जाएगा।
इसमें जो आपको साधना करनी है 27 दिन तक, वह आपको साउथ वेस्ट दिशा में करनी है। साउथ वेस्ट दिशा, रात्रि के समय करनी है, अर्धरात्रि के समय। लाल वस्त्र, लाल आसन, लाल माला। ठीक है, और 27 दिन के अंदर आपको 51,000 जाप करनी है। इसका जो बीजाक्षर है वो कम बीजाक्षर है, कै और उसके ऊपर बिंदी, कम बीजाक्षर, जो कि वश्य और आकर्षणकारी है। कम बीजाक्षर। इसकी जो भावना है वो लिख लीजिए, वह है मैं और मेरे रिश्ते, मैं और मेरे रिश्ते चुंबक की तरह हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं। मैं और मेरे रिश्ते चुंबक की तरह हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं। जैसे चुंबक, दो चुंबक को अगर दूर भी कर दे फिर भी वह एक साथ आ जाती है, पास आ जाती है। उसी प्रकार से मैं और मेरे रिश्ते चुंबक की तरह हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा वह भी इस काव्य की ही आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 7वें नंबर का काव्य हुआ। अब 8वें नंबर के काव्य को समझते हैं। 8वें नंबर के काव्य में क्या कह रही हैं आचार्य श्री? मन मंदिर के उच्चासन पर वास करे पारस भगवन, कर्मों के दृढ़तर बंधन भी ढीले पत पड़ जाते तत्क्षण। विषधर जब चंदन तरुवर पर लिपट गया हो अति विकराल, नीलकंठ के शब्द मात्र से बंधन ढीले हो तत्काल। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप उसी प्रकार से हो जैसे कि मोर के आते ही जो चंदन का वृक्ष होता है उस पर जो सर्प लिपटे हुए होते हैं, वह मोर के आते ही उनके बंधन ढीले हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही मोर की आवाज को वह सुनते हैं, वह उस चंदन के वृक्ष पर से जाने लग जाते हैं, उसको छोड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हे प्रभु, आप भी हो। जैसे ही हम आपको अपने मन के उच्च आसन पर विराजमान करते हैं, तो वहां पर बैठे हुए जो हमारे कर्म है, वह उन हमारी आत्मा से लिपटे हुए जो कर्म है, सर्प रूपी जो कर्म है, वह भी उनके बंधन भी ढीले पड़ने लग जाते हैं। और फिर वह धीरे धीरे वह जो हमारे कर्म है, जो जड़ कर्म है, वह भी बंधनों को ढीला करके और वह भी हमसे दूर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ आदि, ये जो हमारे कषाय रूपी जो हमारे सर्प हैं, वह भी दूर होने लग जाते हैं जब हम अपने हृदय में आपको बसा लेते हैं, यानी कि आपकी भक्ति करते हैं। और जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, क्योंकि जब ध्यान की अवस्था में हम भगवान को अपने हृदय कमल पर विराजमान करके और जब उनका वहां पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारी जो आत्मा में लिपटे हुए जो कर्म है, जो पूरे पुराने कर्म है, जो जड़ कर्म है, वह भी उनके भी बंधन ढीले पड़ जाते हैं और हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे उदाहरण के द्वारा हमें समझाया जा रहा है और कितने आसान तरीके से समझाया जा रहा है कि जैसे मयूर के आते ही सर्प भाग जाते हैं। नहीं तो चंदन का वृक्ष ऐसा होता है कि उसके ऊपर क्या कहते हैं, चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए सब आसानी से जाते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही मयूर की आवाज को सुनते हैं, मयूर आता है, तो वह भी क्या हो जाते हैं, वह भी उनके बंधन भी ढीले हो जाते हैं उस चंदन पर से, और वह दूर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हे प्रभु, जब हम आपको अपने मन में पूरी भक्ति, विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ इच्छा के साथ जब आपको अपने मन के आसन पर विराजमान करते हैं, तो वहां पर बैठे हुए जो हमारे कर्म है, वह भी हमारी आत्मा से दूर होने शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी हम इस काव्य की साधना करेंगे तो यही भावों के साथ, जब भी हम इस काव्य को पढ़ेंगे तो इन्हीं भावों के साथ हम इस काव्य को पढ़ेंगे। इस काव्य का क्या महत्व है? तो ये हर प्रकार के ज्वर यानी कि फीवर, जितने भी बुखार हैं, फीवर हैं, उन सबको दूर करने में ये सहायक होता है। हमारा 8वें नंबर का काव्य 18 प्रकार का फीवर होता है, उसको पीलिया आदि जितने भी रोग होते हैं, पित्त ज्वर, पित्त ज्वर है वह भी इससे दूर होता है। यानी कि जितनी भी प्रकार की हमारी क्रोध की अग्नि है उसको भी यह शांत करता है। और सब प्रकार की उष्णता जो हमारे शरीर में होती है उसको भी यह शांत करता है। एक तारा आदि जितने भी ये ज्वर होते हैं उन सबको ये शांत करता है। ठीक है। इसकी रिद्धि और मंत्र है, रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो उन्हें गदहारिये। ठीक है, ओम ह्रीम अरहम नमो उन्हें गदहारिये, ये रिद्धि है। और मंत्र है ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। यानी कि सभी प्रकार की पीड़ा जो ज्वर में होती है उन सबका ये नाश करने वाला होता है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें आपको क्या कहते हैं, उसी प्रकार से 27 बार काव्य पढ़ना है, रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। 16 दिन तक आपको करना है, 16 दिन में 16,000 जाप आपको पूरी करनी है। ठीक है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम जल का प्रयोग करेंगे, द्रव्य में जल का प्रयोग करेंगे। तो 16 दिन तक शांति विधान करना है, और शांति विधान, ठीक है। और उसमें हमें शांति धारा करनी भी है या फिर शांति धारा देखनी है। जो कर सकता है वो शांति धारा करें, और जो देख सकता है वो शांति धारा देखे। यानी कि शांति धारा देखें, अभिषेक देखें, उसके बाद शांतिनाथ भगवान का विधान करके आए। ठीक है। इसकी जो दिशा है वो है ईशान दिशा, ईशान कोण। इसका जो समय है वह है ब्रह्म मुहूर्त। श्वेत आसन, चांदी की माला और श्वेत रंग के वस्त्र। इसका इसका जो बीजाक्षर है वो है फम, फे फल वाला फे और उसके ऊपर बिंदी, फम बीजाक्षर, जो कि विष्णु बीज है। यानी कि विष को, व्याधि और विष को दूर करने के लिए ये बीजाक्षर है। और शांति का दाता है, यानी कि शांति कारक ये बीज है, बीजाक्षर है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को। अगर बुखार आता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? पुदीना और अदरक का काढ़ा पिए, पुदीना और अदरक इसका काढ़ा पिए बुखार आने पर। नहाने के पानी में अदरक का पाउडर डाल के नहाएं, नहाने के पानी में अदरक का पाउडर डाल के नहाएं। आक की जड़, आक की जड़ आती है, आक, आक एक पेड़ होता है, छोटा सा पौधा आक, जिसमें से वो दूध भी निकलता है, वो वाला आक की जड़ किसी कपड़े में बांधकर गले में बांध दें, या फिर जो जिसके भी बुखार है उसके कान के पास रख दें। आक की जड़ को एक कपड़े में बांधकर या तो उस व्यक्ति के गले में बांध दें या फिर उसके कान के पास रख दें उस कपड़े को। और रविवार या गुरुवार के दिन चीनी, दूध, चावल और पेठे का दान करें। चीनी, दूध, चावल और पेठा, पेठा जो खाने वाला जो मिठाई वाला पेठा आता है, या फिर वो खाने वाला पेठा भी ले सकते हैं जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। ठीक है। तो रविवार को या गुरुवार को, बृहस्पतिवार को आपको इन 4 चीज का दान करना है, चीनी, दूध, चावल और पेठा।
और जिनको टाइफाइड हो गया है, जिन लोगों को टाइफाइड हो गया है तो टाइफाइड में रोज उस व्यक्ति को नारियल पानी पिलाएं, रोज, उससे उनका टाइफाइड दूर हो जाएगा। टाइफाइड में रोज व्यक्ति को नारियल पानी पिलाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या कहते हैं, दो और हो जाते हैं, 8 हमारे काव्य हो गए। इसमें जो भावना है वह लिख लीजिए। मैं प्रत्येक गहरी सांस के साथ, मैं प्रत्येक गहरी सांस के साथ अपने शरीर को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, या स्वस्थ कर रहा हूं। मैं प्रत्येक गहरी सांस के साथ अपने शरीर को स्वस्थ कर रहा हूं। क्योंकि जैसे जैसे वो सांस लेंगे तैसे तैसे ही वह क्या अफर्मेशन देंगे कि मैं अपने शरीर के, जब भी मैं श्वास लेता हूं तो अपने शरीर को स्वस्थ कर रहा हूं अपने प्रत्येक श्वास के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भावना भाते रहेंगे जो भी बीमार व्यक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे दो काव्य हुए। अब किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें।